हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ मैंने उसके आपको प्रॉपर आंसर्स भी एक्सप्लेन किए हैं। चलिए मैं सेट नंबर 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जो सेट नंबर 2 है बच्चों हमारा, इसके सेट नंबर 2 में हमने प्रॉपर तरीके से आंसर्स भी इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेसिक स्ट्रैटेजी जो है हम जान लेते हैं। तो हमारा जो एग्ज़ाम होता है बच्चों, कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि हमारा 10 मार्क्स का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक होते हैं, 5 मार्क्स के हमारे क्या होते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। फिर हमारा होता है 12 मार्क्स का आता है क्या, 12 मार्क्स का आपका आएगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। फिर वेरी शॉर्ट टाइप के बाद जो आता है बच्चों, वो क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। ये हमको 18 मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। 18 मार्क्स में से 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और ये 3 मार्क्स के होते हैं 1 क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। तो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है हमारा, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कितना, 5 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, जो कि हमको टोटल 20 मार्क्स दे के जाते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही बस नहीं, सारा का सारा पेपर ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप सोचो 5 मार्क्स के आपने चारों के चारों क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर लिया तो आपको डायरेक्टली 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है बच्चों, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहाँ पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाता है बच्चों, वो कितना दिया जाता है, 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 2 आवर 30 मिनट का। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। पहला, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मीन्स आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस में से 1 ऑप्शन आपको टिक करके बताना है। ठीक है। तो देखिए, मुक्तानंद जी की सबसे अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। ठीक है ना। देखिए, मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? इस वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर क्या होगा? नब्ज टटोलना। क्या होगा बच्चों? नब्ज टटोलना। यहाँ आपका टिक भी लगा हुआ है और साइड में आपका आंसर्स भी लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वृद्धा माँ को ना देखकर, जो उसकी वृद्ध माँ थी उसको ना देखकर उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। इसका सी नंबर यहाँ पे भी आंसर आपका लिखा हुआ है, लेकिन ये टिक के साथ भी दिया हुआ है। ठीक है। नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। नंबर 3 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? ठीक है ना। तो और जो अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि थे उनको हम क्या कहते थे? तो उनको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। उनको क्या बोलते थे बच्चों? पॉलिटिकल एजेंट। बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका मार्क लगा हुआ है। ठीक है। नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। हाँ, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? तो आगत शब्द कौन सा हो जाएगा? जाजात। आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? जाजात। ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका मार्क आपका लगा हुआ है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो अमृता देवी से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है बच्चों? अमृता देवी से संबंधित है। ये बी नंबर यहाँ पे भी आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यही फिल इन द ब्लैंक है, जो कि आपका 5 मार्क्स का ये भी पूछा जाता है। किसी भी चैप्टर से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। वर्दे कविता के रचयिता, यहाँ पे आपका जो ये ब्लैक करके लिखा हुआ डार्क में, ये क्या हुआ है? आपका ब्लैंक है। मैं जहाँ पे ब्लैंक होगा तो वहाँ पे मैं आपका अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपका एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये हमारा ब्लैंक है। ठीक है। नंबर 7 देख लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को डैश कहते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र का विद्वान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योतिषी कहते हैं। ठीक है बच्चों।
देखिए नंबर 8 देख लेते हैं, वीरजन्नी पुरस्कार श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। तो ये ब्लैंक क्या रहेगा आपका, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जहाँ पे मैं बॉक्स बना रहा हूँ वहाँ पे आपका ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जिस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया वह डैश का था। तो किसका था, ये किसका था, हरिश्चंद्र का था। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, हरिश्चंद्र। नंबर 10 देख लीजिए, उपकार को मानने वाला डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है बच्चों, कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब ये होता है कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं आपको 1 लाइन में ही आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ के प्यार की तुलना दुनिया में किसी से नहीं हो सकती। जो माँ का प्यार होता है उसकी तुलना दुनिया में किसी से नहीं हो सकती है। नंबर 12 देख लीजिए, आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज ग्योरी ब्यूहलर, इसको देख लेते हैं बच्चों एक बार, गयोर्गी ब्यूहलर ने की थी। ये आपको ये जो आपको वर्ड है ये प्रॉपर तरीके से आपको लर्न कर लेना है। तो ने की थी, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे, ठीक है ना। उपचार के लिए जो बिरसा मुंडा थे वो जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ और क्या बताया करते थे। तो नंबर इसका हो जाएगा, बिरसा मुंडा उपचार के लिए जड़ी बूटियों के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों और ईश्वर की कृपा को भी महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ था, ठीक है ना। तो नाग शासकों का राज्य विदिशा, मांधाता, ओमकारेश्वर में था। बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हैं कि नाग शासकों का राज ओमकारेश्वर में था, ठीक है ना, विदिशा और ओमकारेश्वर में था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे, ठीक है। तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में टालस्टॉय फार्म पर रोगियों की सेवा करते थे। जो टालस्टॉय फार्म था वहाँ पे गांधी जी क्या करते थे, रोगियों की सेवा करते थे और प्राकृतिक उपचार का उपयोग करते थे। जो प्राकृतिक उपचार होते थे उनका उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, दिग् समास के संक्षेप को समझाइए, ठीक है ना। तो देखिए जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे दिग् समास कहते हैं, जैसे कि त्रिभुवन, 3 लोग, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आ चुके हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है जो कि हमको 3 मार्क्स के होते हैं। टोटल मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। तो देख लीजिए, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है, ठीक है ना। इसका आशय है कि इंसान के शरीर पे बहने वाला खून कभी भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उबल सकता है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, 80 नंबर क्या बोल रहा है, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। जो महेश्वर के घाट हैं उनको क्या करना है, अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो महेश्वर के घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। ये घाट प्राचीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं और यहाँ की शांत और आध्यात्मिकता से भरपूर वातावरण लोगों को आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। तो पहला क्या है हमारा जननी, जननी का क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा और माँ हो जाएगा। रात का हमारा क्या हो जाएगा, रात्रि और निशा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जग का क्या हो जाएगा, संसार और जगत हो जाएगा। ये आपके पर्यायवाची यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं बच्चों, सलीम अली को पक्षी विज्ञानी बनने की प्रेरणा किससे मिली। जो सलीम अली थे उनको पक्षी विज्ञानी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो सलीम अली को बचपन में एक दुर्लभ चिड़िया
देखने के बाद पक्षी विज्ञान में रुचि जागी और उन्होंने इस क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र लिखिए। अपने क्षेत्र में क्या करना है आपको? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर का पत्र लिखेंगे। तो पहले प्रेषक का नाम लिखते हैं, आपका नाम, आपका पता, दिनांक, फिर आप लिखेंगे सेवा में जिला कलेक्टर महोदय। ठीक है ना, जिले का नाम लिखना है आपको, फिर आपको क्या लिखना है? विषय लिखना है। विषय क्या है? ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु अनुरोध। महोदय, हमारे क्षेत्र का यहाँ पे नाम लिखना है जहाँ की आप बात करेंगे में तेज लाउड स्पीकर, डीजे, पटाखों और वाहनों के हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है ना, इससे विद्यार्थियों, वृद्धजनों और बीमार लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अतः अनुरोध है कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज वाले उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया जाए और नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। धन्यवाद। सादर आपको लिखना है, फिर आपका नाम लिखना है, आपका संपर्क लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है उसके बारे में लिखना है। ठीक है ना। अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसमें मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और महाकौशल क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, जो कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। आपको क्या करना है? निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करने। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे गिवन है, इसको आप डायरेक्टली अपने बुक से देख के इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं 24 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। मतलब आपका पैसेज है, ये आपका पैसेज है बच्चों, इसको पढ़ लेना है आपको वीडियो को पॉज करके, और मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में किस जानवर के बारे में बात की गई है? तो किसके बारे में बात की है? कुत्ते के बारे में बात की गई है। ठीक है ना। भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया था? कांच के एक विशाल महल में। ठीक है, कांच के एक विशाल महल में विदिशा शब्द का विशेषण है। ठीक है, विशाल शब्द का विशेषण है। तो मतलब कांच के एक विशाल महल में विशाल शब्द विशेषण है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? घबरा गया मुहावरे का अर्थ है क्या हो जाएगा? डर जाना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कांच एक विशाल महल में विशाल शब्द विशेषण, इसमें विशेषण क्या है? तो आपको ये बताना है विशाल शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर देखिए, फिर घबरा गया मुहावरे का अर्थ है क्या हो जाएगा? यहाँ पे डर जाना, ये आपका आंसर लिखाना है। अब बेहोश शब्द में डैश क्या उपसर्ग है? आपसे पूछा गया था, तो बेहोश सर्ग में बे उपसर्ग है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, ये संदर्भ प्रसंग है। तो संदर्भ प्रसंग बच्चों ये आपसे बुक से देख के आप प्रॉपर तरीके से इसको कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये आपके ये चैप्टर से ही लिया गया है, और इसको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना है गद्यांश को, और फिर उसका हिंदी में आपको लिख के बताना है कि संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ आदर्श अध्यापक। आदर्श अध्यापक की क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है, आदर्श अध्यापक के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण समाज के आधार स्तंभ होते हैं। वे न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं बल्कि उनके चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आदर्श अध्यापक वह होता है जो निस्वार्थ भाव से अपने छात्रों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए यहाँ पे आदर्श अध्यापक के गुण। आदर्श अध्यापक के गुण क्या है? ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार देखेंगे। एक आदर्श अध्यापक अपने विषय पे गहन ज्ञान रखता है और उसे सरल और रोचक तरीके से समझाता है। फिर अनुशासन प्रियता। दूसरा इसका पॉइंट क्या लिखेंगे आप? अनुशासन प्रियता। वह खुद अनुशासित रहता है और अपने छात्रों को भी अनुशासन का पालन सिखाता है। नंबर 3 देख लीजिए, प्रेरणादायक व्यक्तित्व। वह अपने व्यवहार और विचारों से विद्यार्थियों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है ना। सहयोगी स्वभाव आपका 4th पॉइंट है। छात्रों की समस्याओं को समझकर उन्हें उचित
समाधान प्राप्त कर मतलब समाधान देता है, समाधान करता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अगर होप करता हूं कि अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं। ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग।